मुमरा शहर का नंबर 1 डिजी प्रिंट्स। प्रिंट शॉप इजी प्रिंट सॉल्यूशन। डिजी प्रिंट्स में आपको सभी प्रकार के फोटो प्रिंट्स, ग्लास प्रिंट, टी शर्ट प्रिंट, जैसे कि प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, कस्टमाइज गिफ्टिंग, एलईडी लैंप्स, पर्सनलाइज गिफ्टिंग, परफ्यूम बॉटल्स, होटलाइज बुक्स, कस्टमाइज ट्रॉफी एंड केक टॉपर और कई वैरायटी मौजूद हैं डिजी प्रिंट्स शॉप में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क करें। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप के। आज हमारे साथ मौजूद है मुमरा की नुसरत चौधरी। मुमरा शहर के अंदर एक इनकी ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। क्या है उसकी हकीकत हम जानेंगे, किस तरह से आरोप लगा है इनके ऊपर, क्या उसका खुलासा करेंगे। नुसरत चौधरी जी, न्यूज़ ऐप के में आपका स्वागत है। किस तरह से आप अब इस ऑडियो क्लिप की पंचनामा करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये एक्चुअल में जो ऑडियो क्लिप है ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फरज शेख जो हैं, उनके अब्बा आमीन शेख और हमारी सहकारी पत्रकार हैं यास्मीन सैयद, उनके बीच में सारी बातें हुई, जिसमें उन्होंने नाम तो सभी का लिया ऑलमोस्ट, बट एक मेरा नाम उन्होंने कुछ खास करके एकदम रोशन कर उजागर किया उसमें कि नुसरत चौधरी, वो जो नुसरत है उसने बिल्डर से पैसा ली। अब वो किस बिल्डर का नाम ले रहे हैं, मैंने किस बिल्डर से पैसा लिया है, कहाँ पैसा लिया है, इस बात का खुलासा उन्होंने अभी तक किया नहीं, क्योंकि कल से अभी तक काफ़ी न्यूज़ चल चुकी है। अच्छा। तो उन्होंने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया मैंने पैसा लिया कहाँ है। मगर उनकी और मेरी जो सारी मुलाकात हुई ये सिर्फ एक मैटर पे हुई थी, जो संजय नगर के बाहर मैक कंपनी के पास जो एक इनलीगल बांधकाम चल रहा था, उसमें हमें फरज शेख ने बुलाया था। तो तभी कुछ न्यूज़ से रिलेटेड भी बातें हुई और हम उन्हीं के मैटर में, मतलब ये उनकी बुलाई हुई बात थी, हमारी खबर नहीं थी। और उसी में हमारे एक सहकारी पत्रकार को मारपीट भी हुई थी उनसे, जिसके बाद वो चौकी गए थे और काफ़ी लोगों ने उनकी न्यूज़ भी चलाए थे। जिसके बाद सभी लोगों ने ऑलमोस्ट वो मुद्दा छोड़ दिए थे, मगर वाहिद अंसारी जिनसे मारपीट हुई थी वो मेरे साथ रहते थे, तो मैंने वो मुद्दा छोड़ा ही नहीं सर। मतलब मैं हर दूसरे दिन फरज शेख को या जिससे भी मेरा कांटेक्ट होता है मैं बात करने की कोशिश करती थी कि मैम क्या हुआ, वो मुद्दे का क्या हुआ, वाहिद अंसारी के खिलाफ, उनके जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, और एनओसी का क्या हुआ, इनलीगल बांधकाम हो रहा है उस पर आप क्या कर रही हैं। तो शायद इन्हीं सारे मसलों से परेशान होके आमीन शेख ने मेरे ऊपर ये सारे इल्ज़ामात लगाए, क्योंकि इसमें कहीं भी अगर सच्चाई होती तो आमीन शेख अभी तक आते सामने और जो भी उनके पास प्रूफ होता वो साबित करते। मगर जो इन्होंने बातें बोली है ये पूरी बस हवाई बातें हैं। उन्हें मुझे बदनाम करना था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ले लिया। अभी अगर वो, मतलब उन्होंने मुझे बस एक डायरेक्शन से हटाने का काम किया है, क्योंकि मैं रोज़ाना उनसे सवालात कर रही थी जो दूसरे पत्रकार नहीं कर रहे थे। मैं उनसे सवाल करती, उन्हें कॉल कर रही थी कि मैम क्या हुआ, इनलीगल बांधकाम जो होता है। जब मैं उनसे सवालात कर रही हूँ तो वो उन्हें ऐसा लगा कि मे बी ये आगे बढ़ के कुछ और कर सकती है हमारे खिलाफ, तो उन्होंने बस मुझे एक रास्ते से भटकाने के लिए ये चीज़ की है कि मैं वो मुद्दा छोड़ दूँ, जो भी इनलीगल बांधकाम है उसका लेटर वेटर में छोड़ दूँ, मैं फ़िलहाल इस मुद्दे पे ध्यान दूँ, इसलिए उन्होंने मे बी ये सारी बातें की होगी। और कल से ही ये न्यूज़ ऑलमोस्ट चल रही है, बट उनके सामने से अभी तक कोई सामने आया नहीं। अक्सर देखा गया, जब आपको याद होगा एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने जब फरज शेख को जिन्ना की पोती कहा था, बिल्डरों से हफ्ता वसूलने वाला, उन्हें बहुत बुरा लगा था फरज शेख को। उन्होंने दूसरे दिन इंटरव्यू में कहा कि मुमरा की बेटी के खिलाफ सब लोग ऐसी बातें करते तो सारे मर्द खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो मतलब मैं वही बता रही हूँ कि इनको इनकी इज्जत बहुत प्यारी है सर, मगर दूसरों की बेटियों के बारे में बोलने के वक्त इनकी ज़बान नहीं काँपती है। और अभी तक इतना सब होने के बावजूद, मेरी बार बार अपील करने के बावजूद, अभी तक आमीन शेख ने कोई वहाँ से दिखाया नहीं है कि भाई मैं सच्चा था, मैं झूठा था, मेरे पास कोई प्रूफ है। अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है, साफ सूंघ गया, एकदम सिंपल सी बात है, या फिर वो डर गए,
क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ है नहीं मेरे खिलाफ। ये ऐसे एडवोकेट हैं सर जो 2 साल से एक पत्रकार को हायर किए हुए, इनका एक न्यूज़पेपर है नाज आफरीन जो इलेक्शंस में दिखता है बस, उसके लिए इन्होंने रिपोर्टर्स को हायर किया है, बट 2 साल से उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया। तो ये एडवोकेट किस हिसाब से, इनको पता ही नहीं कि आप किस एम्प्लॉय को रखते हैं तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। दूसरी बात, मे भी इनके घर में एडवोकेट होंगे, इनको बहुत नॉलेज होगा, बट सर इन्होंने मेरा नाम लेके मेरा नाम यूज़ किया है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, तो मैं भी मानहानि का दावा ठोक सकती हूँ। मगर मेरे पास इनकी तरह इतना फालतू वक्त नहीं है कि सर मैं जो अपना जो सोशल मुद्दा है वो छोड़ के मैं इन मुद्दे पे लग जाऊँ। खैर फिलहाल अभी तो मेरे ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है उनके ऊपर, मगर हाँ मेरी प्लानिंग इस पे रहेगी कि जो बिल्डर्स हैं उनके पास किस किस की परमिशन थी। बिल्डर्स ने जो फरहद शेख पे 25 लाख का जो एलिगेशन लगाया था वो बिल्डर्स ने डीसीपी ऑफिस भेजा था। डीसीपी ऑफिस से वो लेटर 18 मार्च को ही पुलिस चौकी आ चुका था, मगर अब पुलिस ने उस पर क्या इंक्वायरी ली है, फरहद शेख पे कोई केस बना है नहीं बना है, या बिल्डर्स ने उससे वापस लिया, और बिल्डर्स ने वापस लिया तो किस बिना पे लिया, मैं ये ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगी कि आखिर इनके बीच में ऐसी क्या बातें हुई जो फरहद शेख भी चुप हो गई और बिल्डर्स ने उसके आगे भी लेटर का कोई जिक्र किया नहीं है। कुछ और अन्य पत्रकारों से हमारी बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा कि वो बहुत खतरनाक बिल्डर्स हैं। किस टाइप के? वो ऐसे बिल्डर्स है कि वो आप पे खंडनी बैठा देंगे। अच्छा, तो आपने इससे पहले हमें क्यों नहीं बताया? आपको जाने से पहले हमें बताना चाहिए था। मतलब अगर मैं उन्हें बता देती तो मे भी ये सारा मामला नहीं होता। तो मुझसे गलती हो गई कि मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि मैं ऐसा कुछ न्यूज़ लेने जा रही हूँ और ऐसा कुछ मामला है। सर अभी तो बस इतनी बात समझ में आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले लगता था कि आईपीएस यूपीएस ये काफ़ी टफ जॉब्स होती हैं, बट अभी ऐसा लग रहा है कि सबसे टफेस्ट जॉब हमारी है, क्योंकि हम पे कोई भी ऐरा गहरा, मतलब कोई भी ऐरा गहरा जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं होती सर, वो हम पे आके इल्ज़ाम लगा देता है कि इन्होंने पैसा लिया। हालांकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, बट वो इल्ज़ाम लगा देता है, और ऐसा इल्ज़ाम लगाता है कि दूसरे दिन अगर वो चौकी में बैठ जाए हमारे खिलाफ केस करने तो पुलिस वाले केस भी ले लेते हैं सर। खंडनी का इल्ज़ाम हम पे बैठ जाता है, हम पे केस भी बन जाता है, मगर जब तक उसकी इंक्वायरी होती है हमारी बदनामी हो चुकी होती है और लोगों को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी जो लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे वो ज़रूर नीचे कमेंट करेंगे, अरे इसको तो मैंने बिल्डर के वहाँ देखा है, मगर बस देखा है, उनके पास प्रूफ नहीं है कि मैंने बिल्डर से पैसा लिया है कि नहीं लिया है। और जो इनका काम था अभी जो अमीन शेख ने किया, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डायरेक्शन से हटूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। जो मैं पहले पोल खोलना चाहती थी मैं वो आज भी पोल खोलूंगी और खोल के ही रहूंगी एट द एंड। उससे पहले बेहतर होगा कि आप आके ऑन कैमरा मुझसे माफ़ी मांग लें। नुसरत चौधरी जो पत्रकार है, उसकी क्या ऑडियो क्लिप का क्या मामला है? वो आपके ऊपर मतलब क्या बात है वो? अरे भाई वो जो चौधरी है, हाँ, लेकिन आपने उसका नाम लिए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपस में बात कर रहे थे ना, वो जो पत्रकार है और हम आपस में बात कर रहे थे। तो पत्रकार आपको जो भी अगर करना है, कुछ भी बातचीत करना है, तो वो तो उन्होंने वक्त दिया, क्या नाम, यास्मीन ने। ये तो गैर कानूनी है ना, क्योंकि आप तो अब देखते हो कि मोबाइल पे आता है कि ये रिकॉर्डिंग कॉल ही है या कुछ होता है, आपको पता है सब कुछ। फिर आपको हम आपस में जो बात करने वाले, तो यास्मीन आप वो नहीं बोलना चाहिए। अगर अरे नुसरत का जो मामला है, पहली बात तो ये, आप देखो एक बात बोलो, मेरे को उसका नाम भी नहीं मालूम वो लड़की का। अच्छा, वो जो लड़की था आप बराबर से सुनो, मेरे को उसका नाम भी नहीं, उन लोगों ने बताया कि ये नाम है करके। अच्छा, मुझे ये भी नहीं मालूम। वो तो अपन तो हमेशा उसको अपना बच्चा समझ के बोलते हैं, और ये यास्मीन आपा को आज भी अपनी बेटी समझ के बोलता हूँ मैं। अच्छा, ये जो बात है, और तुमने मेरे को इतने साल से देखते हो, हमने किसी से भी अपने बच्चा और बेटी से बात किया मैंने। हाँ, नहीं मैं तो कभी कभी आपसे भी बोलता हूँ कि आप मेरे भाई हो, मेरे बच्चे हो, लियाकत के दोस्त बोलता हूँ ना। ये अल्फाज तो हमारे से नहीं, वो एक किसी आदमी वहाँ पे बैठा था, तो मेरा एक दोस्त था, उन्होंने इन लोगों की आपस की बात सुनी, उन्होंने मुझे बोला, मैंने ये बोला उनको। तो अमीन भाई, अब ये ऑडियो क्लिप का क्या खुलासा करेंगे आप आने वाले टाइम में? कौन से? ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, आप उधर नुसरत को बोल रहे हो, तो इसका कैसा खुलासा करेंगे आप? नहीं, मैं आपको, आपने सुना नहीं लगता मेरा एक दोस्त वहाँ बैठा था, नफीस, उन्होंने मुझे फोन करके बोला सर यहाँ पे ऐसी बात हो रही है करके। तो वो हमारी आपस की बात थी, हमारी बात था, मैं तो इसको अपना बच्चा समझ के बोला था, क्योंकि जैसा जो हमारे लिए फर्ज है वैसा हमारे लिए ये है। तो वही हिसाब से हमने उसको एक अपनी आपस वाली बात बतलाया था, बाप बेटी वाली बात थी, उन्होंने आगे बात बदल दिया, तो उसके लिए आज भी हम अपना बच्चा समझते हैं उसको। मतलब मैं जानता हूँ कि हम बाप बेटी का रिश्ता था, तो बात हो गई, क्या बोल सकते हैं उसको, बोल। हाँ, मतलब आपस में आप अपनी बात है, मतलब बाप बेटी का रिश्ता है, तो अपने घर में हो गया समझो वो।
हाँ ऐसे ऐसी बात थी, आपस में बात चल रही थी, वैसे वही सब सही कर रहे थे। अब लोगों तक ये संदेश जा रहा है, मतलब मुमरा के पत्रकार ऐसे हैं वैसे हैं ये है, तो वो ऑडियो क्लिप के जरिए आप मतलब कैसा खुलासा करेंगे? पत्रकार को बोल ही नहीं सकते। मैं बोला ना आपसे पुराने पत्रकार है हम तो, बात मानते हो ना? हम कैसा कर सकते, पत्रकार को बुरा बोल ही नहीं सकते ना मेरे भाई, क्योंकि हम खुद पत्रकार में, मेरे बच्चे तो पत्रकार और पत्रिका पढ़ते हुए वो लोग, ऐसा तो है ही नहीं। तो जाने दो, ये बात तो आपको ऐसा लगता है तो आप हमसे तो मेरे से मुलाकात भी कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो, मतलब ये बाप बेटी का मामला था, अब उसने बोल दी, आज भी हम अपनी बच्ची समझते हैं उसको। मैंने भी उससे मिला, बातचीत किया, तो उसने खुलासा की ऑडियो क्लिप का कि बोले अमीन भाई ने मेरे ऊपर मतलब ऐसा इल्जाम लगाए, उन्होंने मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कोई बात नहीं, मतलब तेरी बात तू रख दे, मैं उनकी बात भी रख लूंगा, है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यासीन आपा को मेरी अपनी बच्चा समझता हूँ, अभी भी बेटा समझता हूँ, उनको ऐसी बात होनी चाहिए तो मेरे से पहले बात करना चाहिए था। अगर वो चाहे तो ऑब्जेक्शन रहता, मतलब इतना टाइम किधर है यार मेरे भाई ये बात करने के लिए, बच्चों लोग से अपन क्या बात करेंगे। वो भी है। बेटी बोल दी है, और क्या नाम है नुसरत, उसको भी अपने बोलेंगे भाई अपने बच्चों के बराबर, अगर उसको ऐसा कुछ लगता तो मेरे से बात करती है ना वो, बराबर है ना। नुसरत को कभी भी 2-3 मरतबा हमारे इंटरव्यू तो हम तो अपने बच्चों की समझ के बात किए थे। जितने रिपोर्टर थे ना, हाँ, ये सब नंबर 1 रिपोर्टर है, समझे क्या। अच्छा, उन्होंने बाद में क्या किया आपको नहीं मालूम, मुझे पता है। क्या किए? अभी जाने तो आपको क्या बताऊं मैं, सब कैसा झोल किए बिल्डरों के साथ, पता है मुझे। अच्छा, झोल कर दिया हम लोग ने। और फिर झोल किए ना, तो वो बिल्डर आया था लड़का जिसने मारा था, बहुत वचन दे रहा था, फिर नूरानी की लड़की कल शाम को 6 बजे बातचीत करके उसने लेटर डाली थी, क्या नाम है वो लड़की, सनम या अच्छा नुसरत था, और उसको फोन करके बोलती है वाहिद भाई को लेके जा, और वो जब बात करा तो मेरा दोस्त उधर चाहे ना उधर नाश्ता करते बैठा था वो। हाँ, वो बोलने लगा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने सुना लोग ने, तो वो लड़का था उसको बुलाए थे, नुसरत वगैरह बात कर रही थी करके, वही लेन देन वगैरह चल रहा था, मैं तो और बैठ के सुन रहा था, ऐसा बोला था। मेरा एक दोस्त था वो उधर ही, मतलब ऐसे बोला उसको क्या बनता है होटल में क्या रहता है करके। कल शाम की बात है, 6:30-7 बजे की बात है। तो ये सब ना, तो जितने थे ना वो अपने साथ रहेंगे ना, तो तुम्हारे को देंगे नहीं, खुद अकेले खा जाएंगे।